ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे थोड़े वार्म अप एंड स्ट्रेचेस के साथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से वार्म अप करोगे, अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को थोड़ा खोलोगे, तो आप जो अपनी ट्रेनिंग है उसमें अच्छा खासा वेट विदाउट एनी इंजरी उठा सकते हो। एंड बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा के हम अपने क्वाड्स को भी और अपने नी जॉइंट्स को भी रेडी कर लेंगे। और हमने काफ़ी 15 मिनट के आसपास हमने अच्छे से वार्म अप किया। एंड हमारी जो पहली एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है द वन एंड ओनली लेग प्रेस। अरे भाई साहब तो हम शुरुआत करेंगे भाई। पहले हम लेग प्रेस में वार्म अप सेट लेंगे। पहला वार्म अप सेट हमारा रहने वाला है 100 kg। अच्छे से वार्म अप लेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन में, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। अच्छे से हमारे क्वाड्स को, हमारे ग्लूट्स मसल को, हमारे हैमस्ट्रिंग्स को, हमारे हमारे नी जॉइंट्स को अच्छे से ओपन करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे ताकि वो हैवी लोड लेने के लिए रेडी हो जाए। सीधा हम हैवी लोड पे नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हमने एक और वार्म अप सेट लिया था 150 kg के साथ, और ये हमारा मेन वर्किंग सेट रहने वाला है। डायरेक्ट हम 175 kg के साथ हमारा मेन वर्किंग सेट रखेंगे, और हम 3 सेट्स करेंगे, और तीनों सेट्स हम 175 kg के साथ करेंगे, 8 to 10 repetitions। सो ऑल सेट, वी आर रेडी एंड हियर वी गो। ओके, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लेग मसल्स को ट्रेन करेंगे। इसके लिए पहली 2 एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो कंपाउंड मूवमेंट रहेंगे, और उसके बाद हम हैमस्ट्रिंग के लिए लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एंड देन लेग एक्सटेंशंस एंड देन काफ्स। तो इन 5 एक्सरसाइज का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे लेग मसल को तोड़ने के लिए, डेवलप करने के लिए। ओके, तो देखो, करने को तो मैं 220 kg के साथ भी कर सकता हूँ। करने को क्या भाई, मैं पहले करता ही था, लेकिन उसमें मेरे हाफ रेपिटेशंस आते हैं एंड वो बहुत ही हानिकारक है भाई। फुल रेंज ऑफ मोशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम 175 का यूज़ करेंगे, ऑल द वे स्ट्रेच एंड ऑल द वे कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, मेन बात की, अगर लेग डे आप रेगुलरली करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपके बॉडी में मसल मास बढ़ाने के लिए, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई रखने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आप रेगुलरली जिम करते हो, रेगुलरली लेग डे हिट करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ एंड मसल मास एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्च में बताया गया है कि द लार्जर द मसल ग्रुप वर्क, द ग्रेटर द हार्मोनल रिस्पॉन्स। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि आपने काफ़ी बार ये महसूस किया होगा कि भाई आज जिम नहीं करना, लेग डे है, ये है, वो है। तो जब आपके मन में पहले ये सब ख्याल आते हैं, और जब आप जिम में जाके लेग डे को, उस वर्कआउट को हिट करते हो, तो उसके बाद आपका मूड जो है बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड पॉजिटिव डोपामिन रिलीज़ हुआ है। ओके, तो लेग प्रेस के 3 सेट्स लगाने के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहने वाली है लंजेस, और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 20 kg डंबल्स। और हम इसके भी 3 सेट्स करेंगे, और तीनों सेट्स में हम रेपिटेशंस रखेंगे 10 to 12 रेपिटेशंस फॉर ईच लेग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो काउंट इन लाइक कंपाउंड मूवमेंट, और ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप अगर लेग्स को ट्रेन करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। देखो, आप अपर बॉडी को ट्रेन करोगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी की बात करें तो लोअर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आपके लेग मसल्स ही है। तो जब आप लेग मसल्स को ट्रेन करते हो तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी बॉडी मांगती है। लेग एक्सरसाइज में ज़्यादातर जो है वो कंपाउंड मूवमेंट्स ही होती है, तो आप उसमें अच्छा खासा वेट अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ अच्छे रेपिटेशंस के लिए उठा सकते हो। पहले जैसे मैंने बोला कि अच्छा खासा वेट, ज़्यादा वेट मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होंगे। एंड लंजेस जो एक्सरसाइज है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें आप एक लेग को ट्रेन करते हो, और एक लेग को ट्रेन करते वक्त आपका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक लेग पे ही होगा। और जितना अच्छा फोकस होगा उतना अच्छा आप मसल फटीग कर पाओगे, उतना अच्छा आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन आप बना पाओगे।
ओके, तो आफ्टर दिस ब्यूटीफुल एक्सरसाइज वी मूव टू अवर नेक्स्ट मसल हैमस्ट्रिंग्स। और हैमस्ट्रिंग में हम 15 kg के आसपास लगाएंगे। एंड दिस इज़ अ फ्री वेट मशीन। और दूसरी भी मशीन है जिस पे हम मतलब वो मशीन वाली मशीन है जिसमें वेट होता है, और ये फ्री वेट है, तो आई प्रीफर दिस। और वो सीटेड है। एंड दिस इज़ अ लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। तो लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल में मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, ज़्यादा वो स्ट्रेच फील होता है, दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस मशीन। और इसके भी हम 12 रेपिटेशंस के आसपास जाएंगे। ऊपर थोड़ा होल्ड करेंगे एंड स्लो नीचे आएंगे, वो मतलब फट 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 नहीं मारेंगे, कंट्रोल के साथ। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होने के फ़ायदे पहले में मैंने बताया, लेकिन और भी बता देता हूँ। जैसे कि आपकी बोन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी एंड वाइटलिटी काफ़ी अच्छे हद तक इंक्रीज़ होती है। इससे क्या होता है कि आपका रोज़ बरोज़ का जो काम होता है उसमें आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, लाइक पूरा दिन वो मोटिवेट रहते हो, राइट, अपने काम के लिए। और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इट्स ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव योर मूड एंड मेंटल हेल्थ। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन इज़ लिंक टू इम्प्रूव योर मूड, रिड्यूसिंग फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड ओवरऑल बेटर मेंटल वेलबींग। ओके, तो आफ्टर लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स वी मूव टू ओवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेग एक्सटेंशंस। और इसके लिए हम 35 kg वेट लगाएंगे एंड 3 सेट्स लेंगे, और तीनों सेट्स हम ड्रॉप सेट्स लेंगे। 35 पे हम 12 रेपिटेशंस लेंगे, उसके बाद वेट ड्रॉप करेंगे, और फिर उसके बाद भी वेट ड्रॉप करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आप आगे ज़रूर देखना। ओके, तो 35 kg पे फेलियर आने के बाद हम वेट ड्रॉप करेंगे 15 kg, मतलब कि अब टोटल हो जाएगा 20 kg। और 20 kg के साथ हम अभी रेपिटेशंस काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने 35 kg में 12 रेपिटेशंस काउंट किए थे, तो 20 kg में हम रैप काउंट नहीं करेंगे, जितने हम लगा सकते हैं। वैसे 5, 6, 7, 8 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, 7 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस पे भी फेलियर होने के बाद हम 10 की प्लेट और निकालेंगे, और 10 kg के प्लेट के साथ हम करेंगे होल्ड एंड वेरी स्लो नेगेटिव्स। होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। होल्ड इसलिए करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसल में ब्लड फ्लो आए। तो लेग एक्सटेंशंस के भी हमने 3 सेट्स किए, तीनों सेट हमने ड्रॉप सेट किए विद द सेम वेट। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने लेग डे को रेगुलरली ट्रेन करते हो तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से डोपामिन, किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा बढ़ती है। इससे मुझे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक याद आ गया कि ट्रेनिंग योर लेग्स रेगुलरली also plays very critical role in like boosting your metabolism and fat burning process। तो पहला फैक्टर तो ये है कि इट्स एंगेज योर बॉडीज़ लार्ज मसल ग्रुप, यू नो, क्योंकि भाई लोअर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लेग मसल्स ही आता है, तो आप अच्छा खासा वेट उठा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बोला, पहली वाली सारी बातें। एंड दूसरा मेन फैक्टर ये है कि अगर आप लेग डे को रेगुलरली ट्रेन करते हो तो इट ऑल्सो एनहेंस योर इंसुलिन सेंसिटिविटी, एंड एनहेंसिंग योर इंसुलिन सेंसिटिविटी डायरेक्ट लिंक टू योर फैट लॉस जर्नी। किस तरीके से, आइए बताता हूँ। तो देखो, इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइन के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई मैं काफ़ी टाइम से डाइट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से क्लीन फूड खा रहा हूँ, लेकिन भाई मेरा फैट कम ही नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। मतलब कि भाई वो पेट अंदर नहीं जा रहा, पेट बाहर आ रहा है। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपकी बॉडी की उतनी एक्टिविटी ही नहीं है, और आप ज़्यादा खाना खा रहे हो एज अ क्लीन फूड। देखो, आप क्लीन फूड भी खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी की उतनी एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी बॉडी वो फूड को एज अ फैट स्टोर करेगी आपकी बॉडी में, ना कि एज अ एनर्जी यूज़ करेगी। एनर्जी यूज़ ही नहीं करेगी क्योंकि आपकी बॉडी की उतनी एक्टिविटी ही नहीं है, तो एज अ फैट स्टोर होगा। अब जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देगी, या तो एज अ फैट आपकी बॉडी में वो उस फूड को स्टोर करेगी। आप जो भी क्लीन फूड खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, आप नॉन वेज हो तो अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा परसेंटेज फैट तो है, राइट, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होता है।
तो अब इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि देखो, आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको मतलब डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, जिम में जाना होगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ के उस चीज़ को यूज़ करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना होगा, राइट। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, तो जाके आप देख सकते हो। तो देखो, आप रेगुलरली वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो मसल है वो फटीग होगा, और मसल फटीग होगा तो क्या मांगेगा, हीलिंग मांगेगा। और हीलिंग के लिए आप क्या दे रहे हो, जो क्लीन फूड आप खा रहे हो वो दे रहे हो, राइट। तो वो जो आप फूड खा रहे हो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देने में, उस मसल को हील करने में यूज़ होगी, ना कि एज अ फैट स्टोर होगी। बहुत ही सिंपल है। एंड इफ़ यू वांट टू लूज़ फैट तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेग मसल्स, डेड लिफ्ट्स, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। वो मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल पे भागने से भाई कुछ फैट लॉस इतना नहीं होने वाला है, इस बात को समझो। आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंड क्लीन फूड खाना पड़ेगा। दैट्स ओनली द ऑप्शन। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप लेग्स को रेगुलरली ट्रेन करते हो तो इट एनहेंस योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब कि लेग डे का बहुत ही मेजर रोल होता है आपकी फैट लॉस जर्नी में। तो नेवर स्किप लेग डे। तो नेवर स्किप लेग डे। ओके, तो हमारा लास्ट जो मसल है वो है काफ्स, और उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सीटेड काफ रेजिस। 30 kg हम डालेंगे, ऊपर होल्ड करेंगे, नीचे भी थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जितना अच्छे से लगाओगे उतना आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बेटर होगा, और उतनी आपकी मसल की ग्रोथ बेटर होगी। काफ्स मसल्स के लिए भी हमने टोटल 3 सेट्स लगाए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।